हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं एवरेज के कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस आपके पास लेकर आऊंगी, तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। पहला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो, ये कुछ नए क्वेश्चंस हैं, इनको कुछ लेकिन इजी है, सिंपल है। एवरेज का कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया है, पिछली 2-3 वीडियोस जो मैंने बनाई थी वो जरूर देखना। एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है और फिर आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एवरेज क्या है, एवरेज के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, बिना पेन उठाए, बिना कॉपी उठाए, सिर्फ माइंड में। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि 15 सदस्यों के समूह का औसत कितना है? 60 किलोग्राम है। से बढ़कर 65 किलोग्राम हो जाता है अगर उसमें ए, बी और सी समूह में शामिल हो जाते हैं। ए, बी और सी के भार का अनुपात हमें दिया है 3, 4, 2। ए और सी के भार में कितना अंतर है वो हमें निकालना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 15 सदस्य तो हमारे पास पहले थे, ठीक है, 15 थे, उनका एवरेज हमें दिया हुआ है 60। उसके बाद हमारे पास ए, बी और सी, 3 लोग आए। इनके आने से क्या हुआ? इन सबकी एवरेज 65 हो गई, राइट। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, 60-60 तो ये अपने साथ लेकर आए ही थे, प्लस इन सबके लिए वो 5-5 और लेकर आए, सबके लिए लेकर आए 5, ठीक है। तो कितना हो गया? इनका टोटल वेट कितना हो गया हमारे पास? ए, बी और सी का 180, तो ये जो वो लेकर आए, ठीक है, 180 प्लस कितने 5 है हमारे पास? 15 और 3 18, 18 पंजे 90, यानी टोटल वो 270 वेट लेकर आए। और हमें उसकी रेशो क्या दी हुई है? उनके वेट की, उनके वजन की अनुपात दी हुई है। हमें कितनी दी हुई है? 3:4:2। दैट मीन्स 3, 4, 7 और 2 9। 270 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 30 आ गया। बस यही हमें चाहिए था, क्योंकि बाकी से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ इसका और इसका डिफरेंस निकालना था। ए और सी के वेट का अंतर वो 1 है और वो ही 30 है, तो 30 ही हमारा फाइनल आंसर है। देखो कितने सिंपल तरीके से, और माइंड में हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो एक दिन आपको अपना लक्ष्य जो भी आप हासिल करना चाहते हो, जिस भी तरीके से, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मस्ट है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एवरेज वीकली सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, जो भी है वहां पर सुपरवाइजर्स हैं एंड लेबरर्स, इज ₹100, राइट। The average monthly salary per head of all the supervisors is ₹600, ठीक है। While the average weekly salary per head of all the laborers is ₹75, ठीक है। The number of supervisors in the factory if there are 840 laborers, संख्या बतानी है कि सुपरवाइजर्स जो हैं वो कितने हैं। लेबरर्स की दी हुई है कि वो 840 है। अब हमें इसमें 3 तरीके की औसत दी हुई है। लेबर जो क्लास है उसकी औसत है 75, फिर जो सुपरवाइजर क्लास है उसकी औसत है 600, राइट। और इन सबकी मिला के हमें जो औसत दी हुई है वो दी हुई है 100 रुपए, यही दिया हुआ है, ठीक है। साथ में हमें ये बताया हुआ है कि जो लेबर्स है वो 840 है और ये हमें बताने हैं कि कितने हैं। अब देखो कैसे करेंगे। 75 से 100 पे जाने के लिए, 75 से 100 पे जाने के लिए 25 और चाहिए। तो सीधी सी बात है कि वो 25 इन्होंने कहां से लिए होंगे? यहां से लिए होंगे। एक लेबर को 25 दिए तो 840 लेबर को कितने देंगे? एक लेबर को अगर उन्होंने 25 दिए तो 840 को कितने देंगे? 840 इंटू 25 देंगे, राइट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 840 इंटू 100/4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा? 21,000, यानी 21,000 यहां से यहां ट्रांसफर हुए हैं ताकि हमारी एवरेज जो है, बैलेंस जो है वो 100 रुपए बन जाए। यही हुआ। अब देखो क्या हुआ। अब कैसे निकलेगी सुपरवाइजर्स की संख्या? 21,000 इन्होंने यहां ट्रांसफर किए थे, 100 तो
करेंगे ताकि जो ये हैं ये 100 बन गए इनके 21,000 देने से, और ये सभी यानी सब के सब 100 बन गए। अब ये लेबरर्स और सुपरवाइजर सब के सब 100 बन गए 21,000 यहाँ ट्रांसफर करने के बाद। दैट मीन्स अगर हमें पता लगाना है कि सुपरवाइजर्स कितने हैं तो इस 21,000 को हम डिवाइड कर देंगे 500 से। 500 से क्यों? क्योंकि 600 में से 100 तो उसको अपने पास रखने ही पड़ेंगे, 500 ही देंगे तभी तो बैलेंस होगा ना। अपना हिस्सा तो वो रखेंगे अपने पास, बाकी दे देंगे। तो 500 से डिवाइड करो, सीधे सीधे कितना आ गया? 42। तो दैट मीन्स जो सुपरवाइजर्स की संख्या थी वहां पर कितनी थी? 42, और यही आंसर है। इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, 210/5 यानी 5। पता ही है आपको ये तरीका, कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब 5 से डिवाइड करना होता है तो क्या करते हैं हम? गुना 2/10, ठीक है, यही तरीका होता है। तो क्या आ गया? 42। यही इसका फाइनल आंसर है। इजी था कॉन्सेप्ट, बस ये ध्यान रखना था। देखो एवरेज का खेल यही है कि बैलेंस करना है, फाइनली बैलेंस करना है उस चीज को। इसने दिया, इसने लिया, इसने कितना लिया, इसने कितना लिया, बस उस चीज का खेल है, वो समझ लो आप, एवरेज क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे। विश्व कप शुरू होने से पहले द्रविड़ का औसत स्कोर रन पर मैच, औसत स्कोर किसको बोल रहा है? रन पर मैच कितना था? 35 था। 6 मैचों के विश्व कप में उनका स्कोर कितना हो गया? 355 रन था। अगले जो 6 मैचेस हुए उनमें 355 रन बनाए। उसके द्वारा अब तक खेले गए मैचों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जो उसने पहले खेले और अब +6 टोटल मैचेस की संख्या हमें बतानी है। यदि उसके बाद उसका नया औसत जो आता है वो है 37.5, राइट? नया औसत हमें बताया हुआ 37.5 6 मैचेस खेलने के बाद, यानी पहले और प्लस 6 मैचेस खेलने के बाद औसत कितना है? 37.5। तो शुरू में उसने क्या कहा कि औसत कितना था? 35 था। 35 से बढ़कर वो कितना हुआ? 37.5। देखो क्वेश्चन में ही सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ हमें क्वेश्चन से ही हिंट मिलेगा। 35 था पहले, राइट? उसने और क्या किया कि 6 मैचेस में 355 रन बनाए, यही किया। अब इसके साथ अगर उसे बैलेंस बनाना है इसके साथ, तो 35 रन तो सबको देने ही पड़ेंगे, राइट? 35 तो देने ही पड़ेंगे, यानी 35 को 6 से गुना करेंगे। 35 को 6 से गुना करेंगे मतलब क्या है? 35 दूनी 70, तिये 210, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन भी आपको करनी आनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आप नोट करते चलिए कि 6 से गुना करना है तो उसको स्प्लिट कर दो 2 और 3 में। 35 दूनी 70, 70 तिये 210, आसान हो गया ना, ठीक है। तो 210 रन तो उसको यहाँ पर बराबर होने के लिए, एवरेज को बैलेंस करने के लिए चाहिए थे। बचे कितने? 355 में से 210 माइनस करेंगे, सिंपल कर लो माइनस, कितना आएगा? 355 में से 200 माइनस करेंगे तो 255, 10 और घटा दो यानी 245, सॉरी 145। 355 में से 200 माइनस करेंगे 155, 10 और घटाएंगे 145, ठीक है। अब ये 145 रन कौन से हैं? जो ये 145 रन आए इनका क्या है? उसने इन्हीं की वजह से तो वो वहां पर 35 से एवरेज कितनी हो गई? 37.5 हो गई, ठीक है ना। इन एक्स्ट्रा रन्स की वजह से 35 से एवरेज 37.5 हुई। कितनी बढ़ी पर मैच? कितनी बढ़ी? 2.5 बढ़ी, 2.5 बढ़ी। तो 145 को डिवाइड कर दो 2.5 से, पता चल जाएगा हमें कि उसने टोटल कितने मैचेस खेले। सब में ही तो बटेगा ना, 35 तो हमने पहले ही दे दिए। अब जो 2.5 है, जो एक्स्ट्रा है, वो सब में बटेंगे तो कितने बटेंगे? कितने मैचेस? 2.5 में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से और इसको भी कर दो 4 से, तो ये क्या हो जाएगा? बटा 10, और ये क्या हो जाएगा? 400, 490, यानी कि 400 और
45 को 4 से करेंगे 180 यानी 580। यानी कितने टोटल मैचेस उसने पहले खेले? टोटल मैचेस उसने कितने खेले? 58। कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये तो करना आपको आता ही है, और नहीं आता है तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको आपको अपनी तैयारी में इंक्लूड जरूर करना है, क्योंकि मैटर करता है कि कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हो। इसलिए ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है कि मल्टीप्लिकेशन, छोटी छोटी डिवीजन की चीजें, छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन की चीजें जो आपका टाइम फाइनली बहुत ज्यादा बचा देती हैं। राइट, ठीक है, तो हो गया, यही सिंपल था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 75. If the highest and lowest number is removed, then average becomes 80. If the ratio of highest number to lowest number is 3:1, then highest number is what percent of the sum of all the 8 numbers? ठीक है, थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन है बट सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज है, 8 नंबर की एवरेज हमें दी हुई है 75। ठीक है, इनकी एवरेज क्या दी हुई है? 75। अब उसने कहा कि अगर इसमें से 2 नंबर्स हटा दें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 2 नंबर्स हम हटा दें अगर, तो एवरेज क्या हो जाती है? अब बन जाती है एवरेज 80। यही कहा, ठीक है। दैट मीन्स जब ये नंबर यहां से गए, जब ये नंबर यहां से गए, तो वैसे तो इनको कितने लेकर जाने थे? 75 और 75, 150 लेके जाने थे, लेकिन 5-5 का कंट्रीब्यूशन इन्होंने जो यहां से ले रखा था वो उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, 5 छिका 6 नंबर को 5-5 वापस दिया, 30 वापस दे दिया इनको, तो 150 में से 30 गए, यानी ये 120। इन दोनों नंबर्स का सम कितना है? 120। अब वो हमें दे रखा है कि 3:1 में है, दैट मीन्स ये है 90, इसी की हमें जरूरत थी। ये बड़ा नंबर 90 है, सम 120 है तो ये 90 है। राइट, अब उसने कहा कि 90 कितना है? सम ऑफ ऑल द 8 नंबर्स। 75 को 8 से करेंगे, कितना आएगा? 75 8 600 आ गया। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि 90 कितना है? 600 का। कुछ भी नहीं रह गया है, सीधा सीधा पता है हमें 15% है। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर, यही हमसे पूछा था और यही हमने उसको करके दे दिया, और बड़ी इजीली हम इसको माइंड में कर सकते थे। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि कितना आप मुझसे सीख पा रहे हैं, और क्या मैं आपको समझाने में आप मेरे साथ चल पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि जिस टाइप के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करवा रही हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लिखना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप माइंड के लेवल पे चीजें कीजिए। लिखना तो बहुत बहुत मिनिमम रह जाएगा, 3-4% रह जाएगा, बाकी आप टोटली माइंड में कर सकते हैं। यही मेरा लक्ष्य है कि आपको बिना पेन के आप माइंड में सॉल्व कर सके क्वेश्चंस। और प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आप मुझसे कितना सीख पा रहे हैं, क्या आप अभी इस लेवल पर हैं एवरेज में? अगर हम अभी फिलहाल एवरेज की बात करते हैं कि आप क्वेश्चंस माइंड के लेवल पे कर पा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से समझने की चीज है, समझना ध्यान से, अच्छे से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 identical glasses which have water in them, ठीक है, 4 बर्तन लिए हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 4 glasses is 30, 35, 88 and 99%. Glasses are emptied in an empty container, and then the same container is used to fill 60% volume of each glass with water. ठीक है, अभी मैं फिगर बनाऊंगी बोर्ड पे। If the remaining water in container is 60 ml, what is the final total quantity of water in all the 4 glasses? पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। 4 हमारे पास बर्तन थे, ठीक है, 4 बर्तन थे, एक में है 30% क्वांटिटी, एक में है 35%, 88% और
99%। ठीक है, इतनी क्वांटिटी है। फिर हमने क्या किया, एक बड़ा बर्तन लिया और इन सबको इसमें डाल दिया। ठीक है, इन सबको इसमें डाल दिया, एक बड़ा बर्तन ले लिया हमने। उसके बाद फिर से हमने क्या किया, इनको छोटे ग्लासेस में ट्रांसफर किया। इस बर्तन से पानी को छोटे ग्लासेस में ट्रांसफर किया। अब क्या हुआ, सब में हमने डाला 60-60%। ठीक है, 60% हमने सब में डाला। लेकिन जो बड़ा बर्तन था उसमें कितना बच गया, साथ में 60 ml। ठीक है, यानी ये जो टोटल था अब ये 5 भागों में बट गया है। 60% तो हमने छोटे ग्लासेस में डाल दिया और बड़े बर्तन में हमारे पास कितना बच गया, 60 ml। राइट, अब देखो, अगर हम इसको देखें तो यहां से एवरेज जो कुछ भी हमारी निकलेगी, कोई तो एवरेज है इसकी। ठीक है, वो फाइनली एवरेज कितनी हो गई, 60%। अभी सिर्फ हम इन 4 बर्तनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग है। 4 बर्तन की बात करेंगे तो कुछ एवरेज यहां से घट गई, क्योंकि बच गया है हमारे पास पानी, घट गई, 60% हो गई। तो देखते हैं वो एवरेज कितनी थी। जितनी एवरेज वो घटी होगी वही तो इसमें बचा है ना, वही पानी तो हमारे पास इसमें बचा है। अब यहां तो दिख ही रही है कि 60% है। ये एवरेज कितनी है, इसको कंपेयर करते हैं हम 60 से। 60 से कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करेंगे, ये देखो, ये 60 से 30 कम है। ठीक है, तो -30। ये 60 से 25 कम है, यानी -25। ये 28 ज्यादा है। ठीक है, और ये 39 ज्यादा है। तो अब देखो कितनी आ जाएगी एवरेज, 28 में से 25 3, 39 में से 30 9, यानी 12। ठीक है, 12% एक्स्ट्रा है। राइट, यानी ये 60% था तो इसकी एवरेज कितनी थी, 72%। ठीक है, तभी तो यहां पर हमारे पास पानी बचा। दैट मीन्स कि ये जो पानी बचा ये हमारा है 12%। राइट, ये 12% पानी बचा। अगर 12% 60 ml है, अगर 12% 60 ml है तो 60% कितना होगा, 5 गुना होगा। 12 पंजे 60 है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, यानी 300 ml। ठीक है, अगर 12% 60 है तो 60% कितना होगा, 300 ml। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अगर 12% 60 ml है तो 60% कितना है, 300 ml। 5 गुना है दोनों चीजें। ये 300 ml है तो ये भी 300 ml, ये भी 300 ml और ये भी 300 ml। यही उसने हमसे पूछा कि चारों बर्तनों में फाइनल कितनी क्वांटिटी है वाटर की। दैट मीन्स 300 गुना 4, दैट इज 1200 ml। ये हमारा आंसर हो गया। सब में 300 है यानी 1200। ठीक है, कुछ भी नहीं था, है ना, आसान था ना। बस थोड़ा सा समझना है, दिमाग लगाना है कि एवरेज के कॉन्सेप्ट को हमें यूज कैसे करना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सिंपल है सभी क्वेश्चंस। एवरेज का हर क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आई थिंक बहुत अच्छे से मैं एवरेज आपको पढ़ा चुकी हूँ, हर टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व कर चुके हैं हम। लेकिन अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हर चैप्टर की बनाती रहूंगी। और सपोर्ट कीजिए ताकि हर बच्चे तक इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पहुंच सकें। ठीक है, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या शुरू करते हैं, क्या पढ़ते हैं, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।